दोस्तों पीएफ में एक बहुत बड़ा चैलेंज चल रहा है जहां पे पीएफ के मेंबर जो है जब उन्हें पूरा पीएफ निकालना होता है तो गलत फॉर्म भर देते हैं। इस तरह के मेरे पास कई एसएमएसेस आ चुके हैं और जब गलती कर देते हैं उसके बाद बोलते हैं कि भाई साहब हमें बचा लीजिए, हमारा पैसा निकलवा दीजिए। तो क्या है पूरी कहानी इस वीडियो में हम जानेंगे। छोटा सा वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा नहीं। मेरा सागर है और मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। आपको यहाँ जो बता रहा हूँ ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग ऐसी गलती ना करें। कहानी समझ लेते हैं। कहानी ये है कि जब आपको पूरा पैसा निकालना होता है तो आपको 3 तरह के फॉर्म्स यहाँ, इवन 4 तरह के फॉर्म्स यहाँ दिखते हैं जब आप पूरा पैसा निकालने के लिए जाते हैं। जिसमें से पहला फॉर्म जो है फॉर्म नंबर 19 होता है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म नंबर 31 जो है एडवांस निकालने के लिए होता है। अब समस्या हो जाती है इस दो फॉर्म्स के अंदर में। आपको नज़र आ रहा है ये फॉर्म 10C यहाँ भी है और फॉर्म 10C यहाँ भी है। अभी पीएफ ऑफिस को इस फॉर्म 10C को कुछ अलग नाम देना चाहिए था, लेकिन पीएफ ऑफिस ने ऐसा नहीं किया है। और गलती कहाँ हो रही है? गलती यहाँ हो रही है कि लोग जो है ना अपना पीएफ निकालने की जगह जो है ये स्कीम सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं। अब अगर आपने स्कीम सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन चूज कर लिया तो जो भी आपके पेंशन के पैसे हैं वो आपको कैश के तौर पे नहीं मिलेंगे, बल्कि उस चीज़ के लिए आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि इस आदमी ने, मान लो कि इस कंपनी में 4 साल की नौकरी की है। अब समस्या यहाँ आती है कि लोगों का पीएफ का पैसा आ गया। अब लोग जो है अपने 10C का वेट कर रहे हैं और 10C आने की जगह उनके पास एसएमएस आता है कि आपका जो है 10C स्कीम सर्टिफिकेट सेटल कर दिया गया है। और सेटल होने के बाद लोग सोचते हैं भाई ये सेटल हो गया तो हमारा पैसा क्यों नहीं आया। फिर वो दिमाग लगाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसा करना चाहिए। तो अब दिमाग लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। किसी से भी सॉल्यूशन पूछने की ज़रूरत नहीं है। अब वो किसी भी हाल में आपका जो स्कीम सर्टिफिकेट है उसको आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। और अब आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अपने कम से कम 52 साल की एज का इंतज़ार करना पड़ेगा। वो जो सर्टिफिकेट आपको आएगा, अगर तो आपने सही एड्रेस दिया होगा और कोरियर वाला सही दिमाग का होगा, तो आपके घर पे वो एक सिंगल पेज का सर्टिफिकेट होता है और उसके ऊपर एक लेटर लगा रहता है जहाँ पे लिखा रहता है कि ऐसे ऐसे हम आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। पीएफ ऑफिस की तरफ से ही इस तरह का लेटर आता है। तो ये सर्टिफिकेट अब आपको संभाल के रखना है। वो सर्टिफिकेट का कोई भी इस्तेमाल अभी आप नहीं कर सकते हैं। और ना ही ऐसा होगा कि 52 साल के बाद आप तुरंत जाएंगे और बोलेंगे ये लो जी ये सर्टिफिकेट और मेरे को 25,000 रुपये दे दो। नहीं, ये 25,000 रुपये वाला सर्टिफिकेट नहीं है। ये है आपके टाइम पीरियड का, कि ये जो सर्टिफिकेट है इस सर्टिफिकेट में अगर मान लीजिए 4 साल की आपकी सर्विस है और अगले एज जो आपकी 52 साल की है उस एज तक आपने अगर मान लो पेंशन का और जोड़ लिया, कितनी ज़रूरत है? कम से कम 10 साल की होने की ज़रूरत है। तो अगर आपने 4 साल का तो सर्टिफिकेट है और 6 साल की आपकी आगे कोई सर्विस बन गई जिसमें आपने पैसा नहीं निकाला, तब जाके ये सर्टिफिकेट और इसकी सर्विस को जोड़ के 10 साल की आपकी सर्विस बन जाएगी। और जब 10 साल की सर्विस बन जाएगी उसके बाद जो आपका मंथली पेंशन हर महीने आपको जो है भीख के तौर पे 1000-1000 रुपये, या फिर जब भी आपकी उम्र होगी 52 साल की उम्र होगी, हो सकता है तब आपको भीख के तौर पे 2000 रुपये दिए जा रहे हों। क्योंकि 1000 रुपये को पेंशन तो नहीं कहना चाहिए, 1000 रुपये को भीख ही कहना चाहिए। जो भिखारी अगर भीख मांगेगा महीने का तो उसको भी 1000 रुपये से ज़्यादा मिलते होंगे। लेकिन पीएफ ऑफिस आपको जो है भिखारी से भी बेकार समझता है। आप यहाँ पूरी ज़िंदगी 10 साल आप अपना कंट्रीब्यूट करते हैं और 10 साल कंट्रीब्यूट करने पे, या चलो मान लो कि आपने 10 साल कंट्रीब्यूट नहीं भी किया तो भी पीएफ ऑफिस के पास लाखों करोड़ रुपए का फंड है। और इस लाखों करोड़ के फंड में से जब आपको मान लीजिए कि कोई मेंबर है वो एक्सपायर हो जाता है, उसके परिवार को पैसे देने की बात है, या फिर मेंबर खुद ही बूढ़ा हो गया, बूढ़ा होके अब उसको पेंशन लेने की बात है, तो पीएफ ऑफिस जो है 1000 रुपये से 3700 रुपये तक आपको, आमतौर पे जो मेरा अनुभव है 3700 रुपये तक मैंने देखा है कि नॉर्मल कंडीशन में 1000 से 3700 रुपये की भीख देता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। लेकिन जो है वो है। तो यहाँ कहानी सिर्फ इतनी सी है कि अब अगर आपने गलती कर दी है तो इसका कोई उपाय नहीं है। इसको ठीक करने के चक्कर में किसी और चक्कर में मत फंस जाना, कहीं किसी और को पैसे दे बैठो और वहाँ से आपका जो थोड़ा बहुत पैसा था वो भी नुकसान हो जाए।
अभी पीएफ ऑफिस से किसी भी तरह की उम्मीद या सुधार करने का कोई मेरे को उम्मीद नहीं है। मैं आपको ही समझा देता हूँ, यहाँ पे इन्हें ये स्कीम सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए था। और अगर इसको दिया जा रहा है तो जब ये स्कीम सर्टिफिकेट कोई सिलेक्ट कर रहा है तो उसको एक वार्निंग मैसेज आना चाहिए कि ये जो आप स्कीम सर्टिफिकेट ले रहे हो, इस स्कीम सर्टिफिकेट का मतलब ये बनता है कि आपको पैसा नहीं चाहिए, आप इसके जगह सर्टिफिकेट ले रहे हो। ऐसा वार्निंग मैसेज इन्हें देना चाहिए। लेकिन ये लोग हैं एक नंबर के सरकारी लोग। तो सरकारी लोग जो है नॉर्मल बात समझते नहीं है। इनको जो है सिर्फ अपने सैलरी से मतलब है, चाहे किसी का हजारों का नुकसान हो जाए, किसी का लाखों का नुकसान हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस दिखाने के लिए फालतू चीजें बोलने और फालतू सिक्योरिटी के नाम पे फालतू चीजें करना वो समझ आ रहा है। लेकिन आप किसी को जो है यहाँ ये ऑप्शन दे रहे हो और इस ऑप्शन में है क्या ये नहीं बता रहे हो। एक बस बात बता दो पीएफ अधिकारियों, ये बताओ कि क्या यहाँ पे पीएफ कर्मचारी है, क्या उसको सपने में आएगा कि ये स्कीम सर्टिफिकेट किस चीज के लिए होता है और ये वाला ऑप्शन किसके लिए होगा। उसको ये बात कैसे पता चलेगी जब आप किसी को कह रहे हो कि ये आप फॉर्म भरो, तो उस फॉर्म के अंदर में किस कॉलम का मतलब क्या है वो भी तो आपको ही एक्सप्लेन करना चाहिए ना। आप एक्सप्लेन नहीं करते और आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हो कि पीएफ जो कर्मचारी है जो अपना पीएफ निकालने जा रहा है वो कोई ईपीएफओ की किताब पढ़ के आया होगा और उसको पता होगा कि ये वाला नहीं चूज करना है, ये वाला चूज करना है। तो थोड़ा सा शर्म कर लो और कृपया करके अगर आपसे बन पड़े, जो कि बिल्कुल आसान चीज है, जब कोई ऑप्शन ये सिलेक्ट करे तो उसको एक वार्निंग मैसेज दे दीजिए कि ये जो आपका स्कीम सर्टिफिकेट है इसका मतलब ये है कि आप अपना पैसा नहीं लेना चाह रहे हैं, आप उसके जगह एक सर्टिफिकेट लेना चाह रहे हैं। अगर ये कर दिया जाएगा लोग समझ जाएंगे, लोग इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मैं आपको ये जो जानकारी दे रहा हूँ, मेरी उम्मीद है कि इससे एक दो जनों का भी भला हो जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा चैनल सफल रहा। मेरा मकसद यही है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा सही जानकारी आप लोगों तक पहुंचा सकूं। ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आपको कैसी लगी है, आपका इस वीडियो के बारे में क्या सोचना है, ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी लोगों को भी जागरूक बनने में मदद करें सब्सक्राइब करके और सपोर्ट करके। बहुत बहुत धन्यवाद।